दोस्तों, अगर आपके भी घर में बहन बेटी या कोई है और उसकी शादी करने की उम्र हो चुकी है तो कन्या उत्थान योजना का लाभ कैसे आप ले सकते हैं, उसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके भी घर में कोई बेटी बहन या कोई ऐसी जो है उसकी शादी करने की उम्र पूरी हो चुकी है तो आप कन्या उत्थान का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं घर बैठे हुए। कैसे आवेदन करना है मैं आपको पूरी बताऊँगा और इस आवेदन में आपको क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट लगेगा, मैं आपको सब बताऊंगा ताकि आप घर बैठे हुए ऑनलाइन अपने ही मोबाइल से कर सकते हैं और कर सकते हैं ऑनलाइन कि इसकी क्या प्रक्रिया है और आपके डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस वेबसाइट पर ये आपको मिलेगी जानकारी। देखिए, उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2022 का ऑनलाइन आवेदन। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ये आप उत्तर प्रदेश के लिए ही है, केवल आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई दूसरे राज्य से हैं, दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको हर राज्य के अलग अलग जो कि ये अप्लाई करने की आवेदन होती है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और कन्या उत्थान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो चलिए हम चलते हैं। गरीब परिवारों के लिए ही मिलता है, ये कह रहा है, देख सकते हैं जो कि यहाँ से आप ये बोला यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवार की बेटियों को जो कि 20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक संख्या वर्ग अन्य पिछड़ा वर्गों बस आर्टिकल में आपको यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। साथ ही यह भी बताने वाला हूँ कि इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपकी पात्रता क्या रहेगी और कौन कौन से दस्तावेज आपके लगाने होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देखिए, कास्ट के ऊपर, जाति के ऊपर आपको इसमें पैसा आपको दिया जाता है। उस तरह से आपको जो कि यहाँ आवेदन होगा उस तरह से आपको पैसा दिया जाएगा। उसके बाद क्या आपकी पात्रता है, क्या आपकी दस्तावेज लगेगी, चलिए चलते हैं। विवाह योजना आवश्यक दस्तावेज में आपको क्या क्या देना होगा। आपको पास आधार कार्ड होना चाहिए, आवेदन का फोटो होना चाहिए, आवेदक के पहचान का प्रमाण पत्र होना चाहिए, पुत्री का फोटो होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवेदन प्रमाण पत्र, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, आपको शादी प्रमाण पत्र, शादी कार्ड आपको होना चाहिए, शादी का सत्यापन प्रमाण पत्र। ये आपको इतना चीज़ होना चाहिए तभी आपको जो कि ये पैसा आपको दिया जाएगा, सीधे आपको बैंक अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। और आपको जाति के ऊपर आपको पैसा दिया जा रहा है कि किसी का 51,000, किसी के 2 लाख, किसी के 1.5 लाख, इस तरह से आपको मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं और आगे। तो आप देख सकते हैं ये इस योजना का लाभ गरीब परिवार की बेटियों को दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में 51,000 की धनराशि भेजी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति की बेटियों को लाभ दिया जाएगा। तो ये सब आपको कास्ट का आपको 51,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और सब कास्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये कोई भी है जो सदस्य ये डायरेक्टली अब ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पहले क्या होता था कि हमें ऑफलाइन जाकर हमें ब्लॉक या कहीं भी दफ्तर में जाकर इसे आवेदन करना पड़ता था। उस पर क्या होता था कि बहुत सारे लोग फॉर्म को गड़बड़ा देते थे और फॉर्म पर पैसा नहीं आ पाता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएंगे और आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं घर बैठो अपने ही मोबाइल से। मैं आपको मोबाइल से ही बता रहा हूं कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। भरने के लिए आवेदन का विवरण, पुत्री की शादी की तिथि, आपको शादी की तिथि भी यहाँ आपको लगाना है, जनपद आपको लगाना है, शादी या ग्रामीण क्षेत्र कहाँ आपकी शादी हो रही है, तहसील, आवेदन का फ़ोटो अपलोड करना होगा, पुत्री का फ़ोटो अपलोड करें, आवेदन का नाम आपको डालना होगा, पुत्री का नाम, आवेदन का नाम, ये मतलब हो क्या कि कौन सी लड़का से शादी हो रहा है, उनका क्या नाम है, उनका भी फ़ोटो अपलोड होना चाहिए, क्या उनका धर्म है यानी कास्ट क्या है, धर्म हिंदू है या मुस्लिम है, जाति आपको देना होगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र संख्या, आपको नंबर उसका देना होगा, जाति प्रमाण पत्र का संख्या देना होगा, नंबर उसका, पहचान पत्र की
फ़ोटो अपलोड करें। आवेदन की पिता या पति का नाम आपको अपलोड करना होगा। आवेदन का लिंक स्त्री या पुरुष, पुत्री के पिता का नाम, यदि आवेदन विधवा विकलांग हैं या मतलब जिस लड़का से शादी हो रहा है या वो विकलांग हैं, पुत्री आवेदन के संबंध है। मोबाइल नंबर आपको चाहिए, एक आपको ईमेल आईडी देना होगा। उसके बाद आपको कन्या आवेदन द्वारा दूसरी पुत्री के लिए आवेदन किया जा रहा है हाँ या नहीं। तो इस तरह से आपको देना होगा कि आपका कितनी पुत्री है, आप फर्स्ट वाले पुत्री को आवेदन कर रहे हैं या सेकंड पुत्री का आवेदन कर रहे हैं। इस तरह से आपको सारी ये दस्तावेज आपको तैयार करके रखना होगा, तभी आप आवेदन कर पाइएगा। सारा चीज़ ये आपको ये फॉर्मेलिटी होती है जो कि आपको ये पूरा करना होगा। सारी चीज़ आपको पास दस्तावेज एक भी कमी नहीं होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं और आगे। उसके बाद वरण का पूरा पता, पुत्री की जन्म तिथि, पुत्री की आयु, पुत्री की उम्र सत्यापित करने का प्रमाण पत्र आपको चाहिए। शादी का सत्यापन प्रमाण पत्र, बार की आयु, शादी के प्रमाण पत्र। उसके बाद यहाँ आते हैं तो तहसील द्वारा निर्गत वर्ष, बैंक का नाम आपको चाहिए, बैंक का IFSC कोड, खाता संख्या, बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी अपलोड करें। आवेदन फॉर्म में दी गई सभी जानकारियों की भरने के बाद आपको सिर्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। ये आपको बैंक पासबुक ये आपको सारा चीज़ अपलोड करना होगा। करेंगे आवेदन करने के लिए आपको यहाँ एक वेबसाइट का लिंक मिल जाती है, इस लिंक वाले पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं। अब जिस लिंक वाले पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको तो बोला हूँ पहले ही, अन्य पंजीकरण अन्य आवेदन करने के हेतु निर्गत क्लिक करें। अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी आवेदन, अल्पसंख्यक वर्ग श्रेणी, आप किस संख्या में आते हैं यानी किस जाति में आते हैं, आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिल रहा है। पहला अनुसूचित जनजाति OBC आपको आ जाता है, दूसरे वाले पे अन्य पिछड़ा वर्ग। तो चलिए यहाँ हम अपना जाति पर सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ये फॉर्म को आपको पूरा भरना होगा, फिलअप करना होगा। पहले नंबर आपको क्या करना, पुत्री की शादी की तिथि आपको डालना होगा। तो चलिए हम शादी का तिथि डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ आपको क्या करना होगा, शारीरिक ग्रामीण क्षेत्र आपको डालना होगा कि कहाँ आप शादी कर रहे हैं, शहरी में कर रहे हैं या गांव में कर रहे हैं। तो हम ग्रामीण गांव में कर रहे हैं। उसका विकास खंड आपको यहाँ क्लिक करना होगा। सारा चीज़ आपको ये फिलअप कर देना होगा। तो चलिए यहाँ हो गया। उसके बाद यहाँ आते हैं, जनपद आपको सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए जनपद आपका कहाँ है, ये चलिए सारा चीज़ हम फिल कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम आपको एक एक बताएंगे तो बहुत सारे टाइम लग जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए हम डायरेक्टली फिलअप कर लेते हैं। हमने यहाँ सारा फिल कर दिया। फिल करने के बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ नए सेव का ऑप्शन मिलती है, सेव वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। हम जिस सेव वाले पर क्लिक करेंगे तो हमें एक आवेदन संख्या मिलेगा। तो चलिए हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद आपको बैक आना है। आपको यहाँ इस वाले पर आवेदन पत्र संशोधन फाइनल सबमिट पर करें, तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको सेव जब किए होंगे तो आपको ये संख्या मिल जाती है, आवेदन संख्या। उसके बाद बैंक अकाउंट डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा। ये कैप्चर फिल करके आपको ये डायरेक्टली लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। ये आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आपको 1 से 1.5 महीने में आपका बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो हमारी दी जानकारी अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।